तो दोस्तों मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक और नया सेंटेंस पैटर्न जिसमें आता है विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि शैल का यूज जो है वो आई वी के साथ होता है, लेकिन एक चीज और बताता हूं कि आज मॉडर्न इंग्लिश में शैल और विल के सेपरेट यूजेस खत्म हो चुके हैं। आज स्पोकन इंग्लिश में पूरी तरह से शेल और विल की जगह कॉन्ट्रैक्शंस यूज होने लगे हैं। यानी कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस आप देखिए, जैसे आई विल, इसके लिए आइल यूज होने लगा है। ही विल, शेल का तो लगभग यूज खत्म ही हो गया है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन यूज होते हैं। ही विल यानी हील, इसको पढ़ेंगे हील। यू विल और इसको पढ़ेंगे यू विल, यू विल। ठीक है, ऐसे दे और विल और इसको पढ़ा जाएगा देल, दे लगाकर, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है देल। तो और भी बहुत सारे हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन बनते चले जाएंगे। ठीक है, शी, जैसे देखिए शी और विल तो क्या हो जाएगा शील, शील। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं आजकल, लेकिन फिर भी रिटन इंग्लिश में ये रूल अभी भी यूज हो रहा है। तो विल, शेल और फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। शेल किसके साथ? आई और वी के साथ, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ विल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस कौन से होते हैं? जब भी कोई थ्रेट हो, थ्रेट मतलब धमकी। जब भी कोई प्रॉमिस हो, प्रॉमिस मीन्स वादा, जब भी कोई वादा हो। ठीक है, जब भी कोई एम्फेसिस हो, जोर डालना चाहते हैं सेंटेंस पर, जोर डालकर कहना चाहते हैं, तो भी हम स्पेशल तरीके से यूज करते हैं विल शेल को, मैं बताता हूं आपको। और जब भी कोई डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन, जब भी कोई डिटर्मिनेशन हो यानी संकल्प हो, तो फिर हम इस रूल को उल्टा यूज करते हैं। यानी कि जहां पर विल आना है वहां पर शैल, ठीक है, और जहां पर शैल आना है वहां पर विल। हम शैल किसके साथ यूज करते थे? आई वी के साथ। लेकिन इन चार केसेस में विल के, आई वी के साथ ही विल यूज होगा और बाकी सभी के साथ शैल यूज होगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, यहां पर धमकी है। क्या है यहां पर? थ्रेट, धमकी। तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग आई शैल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये धमकी है तो आप यूज करेंगे आई विल मर्डर यू। और बोलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि धमकी है तो धमकी के स्टाइल में बोलेंगे आई विल किल यू, आई विल किल यू। सो विल पे स्ट्रेस भी डालेंगे, आई विल किल यू। ऐसे किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ये प्रॉमिस है, तो वैसे तो होना चाहिए था आई शेल गिव यू ₹500, 500 रुपए दूंगा 500। लेकिन क्योंकि ये वादा है तो क्या होगा? आई विल गिव यू ₹500। तो ये रूल भी ध्यान रखिएगा, स्पेशल केसेस में शेल की जगह विल यूज होता है और विल की जगह शेल यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसमें सिंपल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और सिंपल इंग्लिश या सिंपल केसेस में हम बिल्कुल यही रूल यूज करते हैं कि शेल आईवी के साथ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस है वह आज आएगा, तो देखिए ही और ही के साथ क्या आएगा? विल, विल यूज करेंगे। ही विल कम टुडे, वह आज नहीं आएगा, नॉट आ गया तो विल के बाद नॉट लगा देंगे आप। ही विल नॉट कम टुडे, क्या वह आज आएगा? तो इस क्या को आप कवर कर लीजिए। वह आज आएगा की इंग्लिश जानते हैं आप, ही विल कम टुडे। क्वेश्चन बनाने के लिए विल को बिगिनिंग में शिफ्ट कर लेंगे, तो देखिए क्या बना, क्या वह आज आएगा? विल ही कम टुडे, विल ही कम टुडे। बोलने का स्टाइल भी चेंज कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के स्टाइल में बोलेंगे आप विल ही कम टुडे। ठीक है, बाकी आपकी इमोशंस पे डिपेंड करता है। कैसे? भाई गुस्से में है, विल ही कम टुडे। प्यार से बोलना चाहते हैं, विल ही कम टुडे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या वह आज नहीं आएगा? विल ही नॉट कम टुडे,
विल ही नॉट, नोट करिए कि विल ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। और एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे पहले बताया था दूसरे स्ट्रक्चर में, इस विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, यानी इनको एक जगह लाकर विल नॉट का हम वांट बना सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? वांट ही कम टुडे, वांट ही कम टुडे, ठीक है। वह आज क्यों आएगा, वाई विल ही कम टुडे, वाई विल, हमने क्या किया देखिए, ये जो थर्ड सेंटेंस है इसके आगे सिर्फ वाई लगा दिया, ये जो वह क्यों आएगा, क्योंकि इंग्लिश हमने बिगिनिंग में लगा दी है। और देखिए थर्ड जो सेंटेंस है बिल्कुल उसी की तरह है, वाई विल ही कम टुडे, देखिए वाई विल ही कम टुडे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा दिया गया, वह आज क्यों नहीं आएगा, सो वाई विल ही नॉट कम टुडे। अब इसमें भी एक काम कर सकते हैं, इस नॉट का और इस विल का कॉन्ट्रैक्शन, यही नॉट को उठाकर हम वॉन्ट बना सकते हैं इसको, वाई वॉन्ट ही कम टुडे, वाई वॉन्ट ही कम टुडे। स्टाइल से बोलिए, वाई वॉन्ट ही कम टुडे, वाई वॉन्ट ही कम टुडे। सो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइजेस। सो इसमें भी एक एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, क्या वह इस विद्यालय का उद्घाटन करेंगे? आपके दोस्त हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? क्या आप वहां नहीं खेलेंगे? मैं आपको सबक सिखाऊंगा। क्या वे अमेरिका नहीं जाएंगे? मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा। वे लड़के आपकी मदद जरूर करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। क्या आप चिट्ठियां लिखेंगे? हम शिकायत क्यों नहीं करेंगे? क्या आप खाना पकाएंगे? हम इस कमरे को क्यों सजाएंगे? क्या वे लड़के हसनपुर जाएंगे? हम उन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हम बहुत से फल क्यों लाएंगे? क्या आप उनको सजा देंगे? क्या आप सुंदर तस्वीरें बनाएंगे? क्या आप सफल होंगे? इन सेंटेंसेस में बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो धमकी, वादे से रिलेटेड हैं, डिटर्मिनेशन से रिलेटेड हैं, तो आप बड़े सावधानी से बनाइएगा। और उसमें जो चेंजिंग मैंने बताई है धमकी, चारों केसेस में, धमकी, वादा, प्रॉमिस, संकल्प के केसेस में आप उसका भी ध्यान रखेंगे। और नीचे दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपको दिया गया है एक सपोर्ट, यानी डिफिकल्ट वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग्स दी गई हैं, आप इनकी मदद से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस ट्रांसलेशन में इतना ही है। और आज थोड़ा सा और प्रैक्टिस जैसे करते थे पहले, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखिए, राइटिंग सेंटेंसेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से भी प्रैक्टिस करते हैं हम। Why will you not solve our problems? Where will you go now? Your father will try his best to send you to that hostel. We will try our best to save the lives of corona and black fungus patients. The chief minister of UP will inaugurate a new hospital. Why will those people not allow you to go to attend that party? Shops will open on the basis of odd even system. Due to corona pandemic, we will not invite you in my brother's marriage ceremony. If you do not help us, we will go immediately. Why will you not go for vaccination? तो दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड के कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। आप इससे भी अच्छा यूजफुल और बहुत ही अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। और चेकिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो यूट्यूब का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें भेज सकते हैं। और उसके लिए आपको भेजना होगा रिक्वेस्ट 9205314404 पर कॉल कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपको यूट्यूब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल किया जाए। आप अपने बनाए हुए सेंटेंसेस को उस ग्रुप में भेज सकते हैं, हम चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। और ये सारी सर्विसेज हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ऐप की तरफ से बिल्कुल फ्री है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अब टीओ का एक अपना ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा और लिखना होगा टीओ एजुकेशन। जैसे ही आप टीओ एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है, टीओ एजुकेशन लिखेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे, एक ब्लैक बॉक्स दिखेगा और ब्लैक कलर का एक आइकन दिखेगा, वो हमारे टीओ ऐप का लोगो है। और उसमें बीच में देखेंगे एक छोटा सा ट्री है, ग्रीन ग्रीन कलर का, बहुत ही अट्रैक्टिव।
तो ब्लैक कलर का एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, प्रॉपर सेटिंग करेंगे फ़ोन से। जैसे ही आप फ़ोन नंबर आपका मांगा जाएगा, फ़ोन नंबर जैसे ही डालेंगे तो ओटीपी आएगा, उसको डालना है। उस ओटीपी को डालते ही आपका नाम पूछा जाएगा, जिस नाम से आप रजिस्टर होना चाहते हैं ऐप पर, और इस तरह से ऐप की सारी सर्विसेज जो बिल्कुल फ्री है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां फ्री में बहुत सारी नॉलेज ली जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में और सीखते रहेंगे इंग्लिश को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। थैंक यू दोस्तों।